नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ और हमारा टॉपिक फिलहाल चल रहा है प्रतिशत। और दोस्तों, अब तक हम यहाँ पे 90 सवाल जो है कर चुके हैं और आज का हमारा पहला सवाल 91 से शुरू हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसी सवाल से आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस किस प्रकार का सवाल है और आज हम किस प्रकार के सवाल करने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल जो है हमने एग्जाम्पल्स में 2-3 सवाल किए हैं दोस्तों, ठीक है, जो हमारी एग्जाम्पल्स की क्लास थी जो आपने शुरुआत में देखी होगी। तो देखिए दोस्तों, वैसी ही चीज़ें हैं और वहीं वैसे ही मेथड से हमसे करने वाले हैं। हमने इसमें आपको बहुत ही सरल तरीका बताया है दोस्तों। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। और दोस्तों, अगर आपको याद है तो अवमूल्यन का मतलब क्या है? घट रहा है, यानी कि हर साल जो रेट है वह क्या होता है दोस्तों? घटता है, ठीक है। हर साल जो है 10% रेट जो है उसका घट जाता है। अवमूल्यन मतलब दोस्तों घटना। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपये है दोस्तों। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई ये बताना है। तो दोस्तों जैसे देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि हमें इसमें बस एक ही बात समझनी है, टाइमलाइन समझनी है कि रेट क्या होगा? वर्तमान का मूल्य होगा। यहाँ पे इधर मान लेते हैं हम क्या दोस्तों? भविष्यकाल, ठीक है। अब और इधर क्या होगा दोस्तों? भूतकाल। ये हमारी टाइमलाइन हमने बनाई। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारी टाइमलाइन में देखिए लेफ़्ट टू क्या गए हम? राइट। अगर लेफ़्ट टू राइट गए तो बटे की लाइन के डाटा हमें क्या लिखना है दोस्तों? ऊपर लिखना है। और दोस्तों, अगर हम राइट टू लेफ़्ट आए, है ना, इधर से भविष्य से हम वर्तमान में गए या वर्तमान से भूतकाल में गए, तो हमें जो डाटा है दोस्तों बट्टे की लाइन के कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज हमें यहाँ पे डाटा लिखना है दूसरी तरफ। यानी कि जैसे इसमें क्या होगा दोस्तों? 100 यहाँ पे आवेगा और इसमें क्या होगा? 100 नीचे आवेगा। और जो भी घटना है या जुड़ना है दोस्तों, अवमूल्यन है। अवमूल्यन है तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। अवमूल्यन क्या है दोस्तों? घटना है, माइनस होना है, ठीक है। और दोस्तों, अगर वृद्धि है तो सीधी सी बात है ना, कल से हम इस चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं? जुड़ेगी, ठीक। तो बस इस बात को हमें देखना है, ये क्या होगा दोस्तों? जुड़ेगा। अब देखिए, इसी मेथड से इस सवाल को हम कितनी सरलता से करेंगे, अब गौर करिएगा। तो दोस्तों क्या कहा गया है, एक बार इस टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से क्या है? अवमूल्यन हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? घट रहा है और वो घटेगा, ठीक है। 10% घट जाएगा तो कितना बचेगा? 90। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई है। तो दोस्तों इस बात को भी समझ लेते हैं। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है, बटे की लाइन वाला हिसाब, दोस्तों अगर 1 साल है तो ये 1 बार लिखा जाएगा, ऐसा हिसाब किताब। 2 बार है तो ये चीज़ 2 बार रिपीट हो जाएगी। और अगर 3 साल है तो ये चीज़ 3 बार रिपीट होगी। और इसी हिसाब से जितने भी साल होंगे, 4 होंगे तो 4 बार रिपीट होगी, या जितने भी साल हैं उतनी बार रिपीट हो जाएगी दोस्तों। सिंपल सी बात ये रही। तो आगे कहा 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, मतलब दोस्तों चलिए इसका डाटा जो है मैं इधर करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि कब खरीदी गई दोस्तों? भूतकाल में, ठीक है। भूतकाल में खरीदी गई। और इसका वर्तमान मूल्य, यानी कि अगर टाइमलाइन के हिसाब से चलें, भूतकाल इधर रहेगा, वर्तमान काल यहाँ रहेगा। और वर्तमान मूल्य जो है दोस्तों वो कितना है? 87,480 रुपये है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी? अब बताओ दोस्तों, खरीदी कब गई थी? भूतकाल में। यानी कि हमें रेट कब का बताना है? पीछे का बताना है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? पीछे आ रहे हैं ना, है ना, वापस जा रहे हैं हम भूतकाल में। यानी कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, हम दोस्तों पीछे जा रहे हैं भूतकाल में। और अगर पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ नीचे जाना होगा। यानी कि जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, जो ये रेट है जो घटेगा, जो अवमूल्यन है, हमने शुरुआत में कहा था 10% घटेगा, वो कहाँ घटेगा? नीचे घटने वाला है। कुछ किस प्रकार से? वो अपना आंकड़ा लिखेंगे 87,480। और दोस्तों 10% घटाइए और वो नीचे घटेगा। देखिए मैंने कहा है ना, अगर यहाँ से इधर, ये वाली स्थिति तो ये है कि अगर इधर आगे बढ़ेगा तो ऊपर लिखेंगे, आगे तो ऊपर, आगे बढ़ेगा भविष्य में जाएगा, भूतकाल से वर्तमान में जाए, वर्तमान से भविष्य में जाए, है ना, जैसे ज़िंदगी आगे जा रही है दोस्तों वैसे ही। तो अगर आगे जाए तो ऊपर है इधर, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा सा लॉजिक है कि ज़िंदगी आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऊपर तो जाएगी, खैर ठीक। तो मजाक की बात है दोस्तों। अब देखते हैं ज़रा, लेफ़्ट को राइट जाते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। और अगर हम पीछे आ रहे हैं तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, इसका वर्तमान मूल्य क्या है? तो दोस्तों यह कब की बात है? 3 वर्ष पहले। तो हमें नीचे जाना है। तो दोस्तों ऊपर क्या आएगा? जब हम नीचे लिखेंगे तो ऊपर क्या आना है? 100 आना है। और ये घटने वाली कार्रवाई कितनी हुई? कहाँ हुई? नीचे हुई, ठीक है। अब ये कितनी बार होनी है? 3 बार होनी है, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष हैं। तो दोस्तों यहाँ भी कितना आया? 100/90 आया।
और इस तरीके से यहाँ पे भी कितना आया 100/90 आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो 3 जीरो है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 जीरो ही काट देंगे। इसके बाद देखिए 9 से काट देंगे इसको, तो 9 9 81 दोस्तों। यहाँ पे कितने बचेंगे 6, 9 7 63 और दोस्तों एक बचेगा तो 9 दूने 18। अब यहाँ की एक जीरो बची हुई है, हमने वहाँ से 3 जीरो काट दी है। इसके अलावा दूसरा 9 देखते हैं दोस्तों। अब इससे काटिए, देखिए 9 एकम 9, 7 नहीं कटेगा तो 9 0 0, 9 8 72। अब देखिए दोस्तों इससे काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो 120 ही है दोस्तों। 1 2 3 जीरो यहाँ पे है तो 120 और दोस्तों बाकी की कितनी जीरो हैं 3 जीरो, तो कितना हुआ 1,20,000। इस तरीके से कितनी सरलता से, ये तो सारा मैंने मेथड समझा दिया दोस्तों, और आपको बताया किस तरीके से जब हम है ना पीछे का रेट पता कर रहे हो तो चीज़ें नीचे आनी है ना। जो भी अवमूल्यन घटना है अगर ये वृद्धि होती तो दोस्तों नीचे ही जुड़ती। ठीक, तो 1,20,000 हमारा आंसर आया। तो इसका आंसर क्या हुआ इस तरीके से सी। और अन्य सवालों में ये चीज़ें बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो आगे चलते हैं, चलिए अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों बिल्कुल इसी मेथड से हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,00,000 रुपए हो दोस्तों, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों जैसे इसमें भी क्या दिया है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब हम समझ ही गए हैं कि दोस्तों क्या करना है घटाना है। लेकिन दोस्तों ये घटना बटे के लाइन के ऊपर होगी या नीचे होगी, ये इस किस बात पर निर्भर करेगा कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। जैसे दोस्तों हमने बताया कि अगर आगे बढ़ेंगे ठीक है टाइम लाइन पे, तो दोस्तों ये घटना कब की है देखिए वर्तमान की है। ठीक, और हमें बताना है 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों आगे ही आएगा। अभी 2 वर्ष पीछे होता तो पीछे जा चुका है, और 2 वर्ष बाद जैसे अभी 2021 है, 2000 बाद क्या होगा 2023 होगा, तो आगे होगा टाइम होगा, तो भविष्य की घटना है दोस्तों आगे आएगी। तो हमें आगे बढ़ना है, इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन हमें करना है अवमूल्यन है घटाना है तो कहाँ घटेगा दोस्तों बटे की लाइन के ऊपर घटेगा, जबकि बटे के नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब देखिए इस हिसाब से चलें तो ये वर्तमान मूल्य कितना दे दिया दोस्तों 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये लिखा हमने यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए अवमूल्यन है घटना निश्चित है 10% है, लेकिन इस बार ये कार्रवाई क्योंकि वर्तमान से कहाँ जा रही है 2 वर्ष बाद, तो दोस्तों ऊपर हो रही है, तो 10 घट के दोस्तों कितना है 90 और बटे में कितना है 100। और क्योंकि इस बार ये 2 वर्ष कहा गया है तो इसलिए हम इसे 2 बार रिपीट करेंगे दोस्तों। अगर 3 बार कहते पिछली बार की तरह तो हम इसे 3 बार रिपीट कर रहे होते। अब बताइए देखिए यहाँ पे कितनी जीरो देख पा रहे हैं आप 4, तो दोस्तों हमने ये 4 जीरो कैंसिल कर दी, 9 में 81 और दोस्तों कितनी जीरो बची, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे 3 जीरो बची हैं। तो दोस्तों बताइए कितना आ गया आंसर 81,000, जो कि आपके किस ऑप्शन में मौजूद है बी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों इसी मेथड पे हम अगला सवाल देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। तो सवाल क्या है दोस्तों कि 2 वर्ष पूर्व एक पपीते का पौधा लगाया गया। ठीक है दोस्तों 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं 2 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो पौधा लगाया गया, इसमें 20% वार्षिक दर से, देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे वृद्धि हो रही है। क्या दोस्तों वृद्धि, आप बताइए वृद्धि है तो मतलब क्या होगा ये 100 में जुड़ेगा, अर्थात 120 लिखा जाएगा जहाँ पे भी लिखना है। बस हमें ये निर्णय करना होगा वो बटे की लाइन के ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है। यदि अब इसकी ऊंचाई, अब का मतलब क्या है दोस्तों, अब का सामान्य मतलब क्या है वर्तमान। ठीक है दोस्तों अब का मतलब क्या हुआ वर्तमान। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 108 सेंटीमीटर हो तो जब यह पौधा लगाया गया, मतलब कब, जब 2 साल पहले ये लगाया गया, 2 वर्ष पूर्व अर्थात 2 साल पहले, तब इसकी ऊंचाई कितनी थी दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों जरा समझिए इस सवाल को कि 2 वर्ष पूर्व पौधा लगाया गया, कब लगाया गया 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, और अब यानी कि वर्तमान में, अब मतलब दोस्तों क्या वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है 108 सेंटीमीटर है, और 20% की दर से क्या हो रहा है दोस्तों वृद्धि। अब बताओ ये क्या होगा, हमें 2 वर्ष पूर्व की बतानी है तो डाटा कहाँ जा रहा है दोस्तों पीछे का मतलब कहाँ दोस्तों नीचे लिखना पड़ेगा, पीछे मतलब नीचे और दोस्तों आगे मतलब ऊपर। तो दोस्तों डाटा कहाँ लिखा जाएगा बटे की लाइन के नीचे लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 108। अब कितनी वृद्धि बताई दोस्तों 20, और वृद्धि है तो जुड़ेगी और हमने देख ही लिया कहाँ नीचे जुड़ेगी, तो दोस्तों यहाँ 120। अब ऊपर कितना है दोस्तों 100, और हमने ये कहा है कि जितने वर्ष हैं उतनी बार ये डाटा आपको रिपीट करना है। तो दोस्तों 2 वर्ष है इसलिए आपने इसे 2 बार लिखा, तो 100 बटे कितना 120। अब देखिए 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए। चलिए अब बताइए दोस्तों 12 निम में कितने 108। अब अगर मैं इसे 3 से काट दूँ दोस्तों तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 4 से अगर इसको काट दीजिए तो 25 आ गया, 25 चौके 100। तो दोस्तों 25 तिये कितने हुए
75। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 75 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ पे है बी ऑप्शन में। तो आंसर आ गया दोस्तों बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल आइए इसी तरीके से हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ते हैं। तो सवाल है दोस्तों कि एक कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो दोस्तों वृद्धि है तो क्या होगा, जुड़ेगा, ये आपको पता लग गया है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों बड़ा सिंपल है, हमें इतना अब तक समझ में आ गया है कि ये बात है वर्तमान की और 2 वर्ष बाद अर्थात भविष्य की बात हो रही है। तो 2 वर्ष बाद दोस्तों आगे ही आएंगे, भविष्य में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों 15% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 8000 है। तो दोस्तों वृद्धि है तो जुड़ेगा, बट्टे की लाइन के ऊपर जुड़ेगा या नीचे जुड़ेगा, ये कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों 8000 वर्तमान से 2 वर्ष आगे जाना है, तो कहाँ जाना है आगे। आगे मतलब दोस्तों कहाँ जाएगा, बट्टे की लाइन के ऊपर जाएगा, है ना, डाटा जो जाएगा ऊपर जाएगा। अब देखिए जरा इसको समझते हैं। तो दोस्तों क्या लिखें हम, 8000 लिखें, यहाँ पे क्या लिखें 8000। अब यहाँ पे ये 15% वृद्धि है तो जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है दोस्तों, ऊपर जुड़ना है। तो कितना होगा 115, और बट्टे में कितना दोस्तों 100। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये दोस्तों कितना 115 और बट्टे में दोस्तों कितना 100। तो ज़रा किस तरीके से हम इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सोल्व करें। तो क्यों ना दोस्तों पहले हम 0 ही काट दें, तो 2 0 और 1 ये, तो 3 0 काट दिए हमने। और देखिए 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 5 दूनी 10 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 3 15, इसके अलावा 2 चौक दोस्तों कितने 8। जरा इनकी गुणा करें दोस्तों, तो 15 चौके 60 और 4 एकम 4, तो दोस्तों कितना हो गया 460, और गुणा दोस्तों कितना 23। तो इनकी गुणा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनकी गुणा कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो 0 की 0 और 40 की और 23 की गुणा कर देते हैं। जरा बॉक्स मेथड से ही कर देते हैं इस गुणा को। तो दोस्तों 4 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया 2 की गुणा किस में करिए 4 में करिए, तो 2 चौक 8 हो गए दोस्तों। ठीक है, तो 2 छक्के 12 और 3 चौक कितने दोस्तों 12 हुए, और 3 छक दोस्तों कितने हुए 18 हुए। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 8, ये आपको कैसे बताया कि अब जो है इनको जोड़ना है। तो यहाँ कितने 8, 2 और 1 3 और 2 कितने दोस्तों 5, 8 और 1 9 और 1 10। तो दोस्तों ये आया आपका। ठीक है 1058, वरना मैं यहाँ से बता सकता था कि 23 दूनी 40 है। ये क्या है दोस्तों, दरअसल 23 दूनी 40 है। 23 गुणा 23 कितने होते हैं 529, और 529 गुणा हो जाते हैं दोस्तों 1058। तो अगर हमें ये चीज़ें समझ में आती है डायरेक्टली तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज गुणा वगैरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कितना हुआ 10 0 5 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है। अब बताइए क्या ये किसी ऑप्शन में मौजूद है, तो ना ए में ना बी में ना सी में, तो क्या लगाएंगे दोस्तों आंसर डी देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सवाल किया। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं 95 को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है सवाल में कि एक कस्बे की जनसंख्या 18000 है। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 20% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों क्या पूछा है 2 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष दिया है, और सवाल में पहले सवाल से थोड़ी सी अलग बात यह है कि यहाँ पे दोनों ही वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए दोस्तों, प्रथम 2 वर्ष हुए ना, पहला और दूसरा, तो प्रथम वर्ष के लिए इन्होंने वृद्धि अलग दी है 10% तथा द्वितीय वर्ष के लिए दोस्तों इन्होंने अलग दी है। और दोस्तों देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे कि 2 वर्ष बाद, जैसे 2 वर्ष कहा या 3 कहा तो जो भी लिखते थे उसे 2 बार रिपीट कर देते थे, ऐसा करते थे 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष कहा तो 3 बार रिपीट कर दिया। लेकिन दोस्तों क्योंकि इन्होंने दोनों ही जो प्रतिशत है दोनों ही वर्ष के लिए अलग अलग दी है, तो हम ये कार्रवाई देखिए। पहली तो बात ये कि हमें 2 वर्ष बाद जाना है, यानी कि आगे जाना है दोस्तों। ठीक है, आगे तो यानी कि हमारा डाटा जो आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक, इतनी बात आपने उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं। कितना लिखा है वो 18000 लिखा है। अब पहले वर्ष के लिए कितनी है वृद्धि दोस्तों 10% वृद्धि है, तो दोस्तों क्या होगा जुड़ेगा, और ऊपर जुड़ेगा, हमने समझ लिया इस बात को। तो यहाँ कितना आया 110, और बटे में दोस्तों क्या आता है 100 लिखते हम, ये बात हमें समझ में आ गई है। द्वितीय वर्ष के लिए अलग है प्रतिशत 20 है। तो दोस्तों इसको रिपीट करने के बजाय इसके ही प्रतिशत हमने पहले के अलग लिखी और इसकी हम ऊपर ही अलग लिख रहे हैं 120/100। तो ये अंतर आया दोस्तों कि ये ना रिपीट होकर के यहाँ पे 110/100 अलग और 100 दूसरे साल का 120/100 अलग लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करें, नीचे 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो दोस्तों 4 जीरो काट देते हैं, ये 2 ये काट दी 2 ये काट दी। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, तो दोस्तों 180 ये है और 11 गुणा 12 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11 गुणा 12 132 है ना, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 2 13 हुए। अब देखिए दोस्तों गुणा कर लेते हैं, ये 0, 18 दूनी कितने हुए दोस्तों 36 हुए, 18 3 54 और 3 कितने दोस्तों 57। ठीक है,
और 18 एकम 18 और 5 कितने हुए दोस्तों 23। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना है 23,760, जो कि कहाँ पे है दोस्तों सी ऑप्शन में, इसलिए आंसर क्या हो गया दोस्तों सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे अब हम। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्या है सवाल, पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,85,220 हो। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब दोस्तों आप जानते ही हैं पहले, यानी कि पीछे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, पीछे मतलब नीचे, इसकी जनसंख्या कितनी थी ये दोस्तों बताना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आई गई है कि बात हो रही है कब की, 3 वर्ष पूर्व की। पूर्व मतलब क्या दोस्तों, पीछे, और पीछे का मतलब क्या हुआ कि हम कहाँ लिखेंगे डाटा, नीचे लिखेंगे। अच्छा नीचे क्या लिखना है दोस्तों, वृद्धि है, वृद्धि है तो दोस्तों ये जुड़ेगा, अर्थात दोस्तों अगर 100 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे हम 105 लिख के चलेंगे, और कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष है। तो देखिए शुरू करते हैं, हमने क्या लिखा दोस्तों 1,85,220, और दोस्तों ये आप समझ गए हैं कि बटे की लाइन के नीचे लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों नीचे। तो देखिए ऊपर क्या आएगा 100 आएगा, और क्योंकि वृद्धि है तो दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और दोस्तों जैसे कि बताया अगर एक ही आंकड़ा है तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार इसी चीज़ को रिपीट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से 100/105 और 100/105। दोस्तों ऐसी सिचुएशन के बाद जनरली क्या बचता है, कैलकुलेशन बचती हैं, जितनी फास्ट हम कर सकते हैं चीज़ें उतनी अच्छी हो जाती हैं। जैसे अभी यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे दोस्तों 21, 5 से काट रहे हैं आप, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। आइए दोस्तों इन दोनों काटते हैं, तो हम 7 से काट देते हैं। तो दोस्तों 7 से काट दिए तो 7 तिये 21, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएंगे दोस्तों, 4 जाएंगे तो 7 छंग 42। दोस्तों कितने जाएंगे, 7 छंग 42 के बाद 32 हो जाएंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और दोस्तों कितने बचेंगे 4, तो 7 छंग दोस्तों 42। इस तरीके से 3 से काट देते हैं दोस्तों, कितना होगा यहाँ पे 3 अठे 24 दोस्तों, 24 से 2, 3 अठे 24 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया। चलिए देखिए इससे काट देते हैं, 21 से काट देंगे दोस्तों, तो 21 चौक 84, 21 चौक 84 हुए दोस्तों, 4 बचे, तो 21 दूनी 42, तो 420। और देखिए दोस्तों 21 से इसको काट दीजिए, 21 दूनी 42, तो दोस्तों देखिए ये सारा कुछ कट कुटा के दोस्तों 20 बचा, ये 20, ये 20, ये 20। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो दोस्तों 16 ये लिखे, 1 2 3 4, कितनी जीरो दोस्तों 4 जीरो। तो इस तरीके से कितना दोस्तों 1,60,000, तो आंसर कौन सा आ गया है दोस्तों सी। तो इस तरीके से दोस्तों अब तक हमारे एक ही मेथड्स है कि दोस्तों अगर हम नीचे मतलब क्या कर रहे हैं दोस्तों, आगे जा रहे हैं तो ऊपर लिख रहे हैं और पीछे जा रहे हैं तो नीचे लिख रहे हैं, और बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें सुधरती जाती हैं दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, 97वें सवाल को, और यहाँ पे दिया है इस सवाल में कि 2,91,600 रुपये में कोई प्लॉट खरीदा गया, ठीक है दोस्तों। प्लॉट खरीद कर उस पर 5,32,400 रुपये में क्या लागत से बिल्डिंग बनाई गई, क्या बनाई गई दोस्तों, बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लॉट के मूल्य में, जो प्लॉट है जो जमीन है दोस्तों के मूल्य में 10% वार्षिक दर से क्या हो दोस्तों, वृद्धि हो, क्या हो वृद्धि, वृद्धि मतलब दोस्तों 100 में जोड़ना है, तथा बिल्डिंग के मूल्य में, बिल्डिंग जो बनाई है प्लॉट पर उसके मूल्य में 10% की वार्षिक दर से दोस्तों क्या हो, कमी हो, तो कितने वर्ष में दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो दोस्तों कोई प्लॉट है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों प्लॉट, जमीन मतलब है ना प्लॉट, और इस पे क्या बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लॉट है, इसकी कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है लगातार। लेकिन दोस्तों जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, खराब होता चला जाता है। लेकिन ज़मीन की कीमत आपको पता ही है बढ़ती रहती है। तो दोस्तों इसकी कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी कीमत क्या है दोस्तों, घट रही है। तो एक टाइम ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, इनकी वृद्धि और इसकी तो दोस्तों प्लॉट की वृद्धि और इसकी दोस्तों कमी, दोनों की जो रफ्तार है वो समान है, 10% 10%। और दोस्तों शायद इस सवाल का अरेंजमेंट ऐसा है कि दोनों मूल्य समान हो जाने हैं। तो दोस्तों कब हो जाएंगे उसके लिए अगर अरेंजमेंट ऐसा है, देखिए कितना आसान है इसको करना। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने प्लॉट की कीमत बताई, कितनी बताई प्लॉट की कीमत, 2,91,000 रुपये। अगर बिल्कुल सारी चीज़ें सही हैं तो देखिए कितनी सरलता से हो सकता है। प्लॉट की कीमत हमने यहाँ लिखी और यहाँ पे दोस्तों बिल्डिंग की कीमत लिखी, बिल्डिंग की, ठीक है, और वो कितनी है 5,32,400 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कहा कि प्लॉट के मूल्य में, जो प्लॉट है उसके मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो रही है, अर्थात दोस्तों कितना 110, ठीक है। और जो बिल्डिंग है दोस्तों 10% की दर से कमी हो रही है, कमी है तो दोस्तों घटा देंगे, तो दोस्तों कितना 90। अब देखिए दोस्तों इसको, ठीक है दोस्तों, और इसको बराबर होना है, ये इस रेट से क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ जा रहा है,
ये इस रेट से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 10% से बढ़ रहा है और ये 10% से घट रहा है। अगर ये दोनों बराबर होने चाहते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इसका गुणांक हो जाए और ये इसका गुणांक हो जाए। अगर ये इसका गुणांक हो जाए जितने समय में और उतने ही समय में ये इसका गुणांक हो जाए तो दोनों दोस्तों समान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखिए मैं कुछ किस तरीके से लिखूंगा, देखिए दोस्तों ध्यान देंगे। चलिए ये 110 लिख रहा हूँ मैं यहाँ से पकड़ के, और ये दोस्तों इसके सामने कितना है, मुझे इसको इसका गुणांक बनाना है और बटे के मान अपने होते हैं तो सीध में लिखेंगे। तो 5,32,400 दोस्तों, ठीक है। और 90, अब 90 को इसका गुणांक बनाना है तो 90 बटे दोस्तों कितना, 2,91,000 कितना 600, ठीक। तो दोस्तों ये जीरो काट दी। अब 11 बटे 9, यानी कि दोस्तों ये 11 का मल्टीपल कितने समय बने और ये 9 का बने, तो उसके लिए हमें देखने के लिए दोस्तों 2 जीरो काट दी। मैं इन दोनों को 4 से भाग कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो दोस्तों 4 एकम 4 और एक बचेगा तो 4 3 12 दोस्तों, एक बचा तो 4 3 12 4 एकम 4, तो दोस्तों 1331 हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 सते 28, कितने बचे हैं दोस्तों, एक बचा है। तो 4 दूनी 8 और 4 नम 36। तो दोस्तों देखिए अगर आप समझते हैं थोड़ा सा साफ करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 11 है और यहाँ पे बटे 9 है और यहाँ से 1331 जो है वो 11 की पावर दोस्तों 3 है और ये जो 709 है वो दोस्तों 9 की पावर 3 है। और एक काम करिए दोनों को इकट्ठा लिख लीजिए। तो दोस्तों 11 बटे 9 है, हमने कहा ना ये जो है इसका गुणांक होना है, ये दोस्तों इसका अनुपात जीरो काट दी, उसके बाद ये 1331 है। तो 11 का 1331 कितने समय बनेगा दोस्तों, 3 साल में। और 9 का ये 729 कितने साल में बनेगा, 3 साल में। और दोस्तों ये एक ही जहाँ पे मैंने 3 पावर लगाई और इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कितना समय लगेगा, 3 वर्ष। ऐसा होने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 3 वर्ष। जितनी पावर बन गई है उतना ही समय लगने वाला है। ये इसका मल्टीपल 3 वर्ष में बना है और ये इसका मल्टीपल 3 वर्ष में बना है। तो दोस्तों इसलिए आंसर भी क्या हुआ, 3 वर्ष, जो कि कहाँ पे है, सी आंसर में। तो इस तरीके से बड़ी सरलता से आप इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। और इस प्रकार के कई सवाल आएंगे दोस्तों और धीरे धीरे हम इसमें इतना बेहतर मेथड समझेंगे कि दोस्तों आप देखेंगे और सवाल का आंसर दे देंगे। सिर्फ आपने ध्यान से सवाल को पढ़ा कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखिए मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बार अगर आंसर बताऊं कि कैसे पता कर लेंगे, कि आप देखेंगे भुजा है और भुजा का मात्रक अगर मीटर में होगा तो क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर में, और अगर 30 की वृद्धि है तो 100 का 130, 130 गुना 130, यानी कि दोस्तों 13 गुना 13 169, जो 100 से कितना अधिक है 69, यानी कि आंसर आ गया डी। इस तरीके से बड़ी सरलता से आंसर दे देंगे। पर ये सारा मैटर है क्या और कैसे हमें पता लगे वो चीज़ें समझते हैं धीरे धीरे। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक पे जाऊँगा, क्योंकि ऐसा सवाल देख के कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ सकती है कि शायद ये मेंसुरेशन का सवाल है और क्या इसे प्रतिशत से इतना आसान है करना जितना कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि ऐसा लगे कि मेंसुरेशन का सवाल है तो फॉर्मूले वगैरह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना फॉर्मूले के कैसे हम इसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों किसी वर्ग अगर आप समझते हैं तो दोस्तों ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक ये कोण कितना हो 90 डिग्री होता है, उसको वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों चारों भुजाएं क्या होंगी, समान। ये 2 निशान भुजाओं पर इसीलिए लगाए ताकि पता लगे कि चारों भुजा समान है और ये समकोण को बता रहा है। तो दोस्तों प्रत्येक भुजा में 30 की वृद्धि, तो मान लीजिए इसकी भुजा पहले से, देखिए 100 की 30% का मतलब क्या है दोस्तों, पहले से ऑलरेडी 100 रहा होगा, 100 पे 30 बढ़े हैं। तो दोस्तों ये वर्ग बढ़कर कितना हुआ, ये 30 वृद्धि होगी 130 हो गया। तो दोस्तों ये 100, ये भी 100, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी 100, ये भी 100, सब 100 हैं। ये 130, ये भी 130, ये भी 130 है ना दोस्तों। सारी भुजा कितनी हुई 130। अब बताओ दोस्तों जो वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो देखो अगर यहाँ इस आधार पे देखें तो दोस्तों 100 का वर्ग कितना, 10,000 लिख दूं, और यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखिए इसका वर्ग 13 का वर्ग, तो दोस्तों 13 मतलब 130 का वर्ग, सॉरी, तो 130 का वर्ग 13 का वर्ग दोस्तों कितना 169 और 2 जीरो ये। अब बताइए दोस्तों हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि भाई पहले क्षेत्रफल, पहले भुजा 100 थी, उसके बाद 130 हुई, इसके हिसाब से 100 के हिसाब से क्षेत्रफल कितना आया 10,000 आया, और 130 के हिसाब से दोस्तों कितना आया है, कितना आया दोस्तों, देखिए यहाँ पे 16,900 आया है। तो कितने ज़्यादा आए दोस्तों, 6900 है ना, 6,900। तो 6,900 किस पे थे बढ़े दोस्तों, प्रतिशत में वृद्धि निकालनी है। तो इतनी वृद्धि हुई, कितने पे हुई दोस्तों कि 10,000 पे वृद्धि हुई, और गुणा क्या करेंगे दोस्तों 100 से। इस तरीके से परसेंटेज निकाल ली, 2 जीरो काटी इस तरीके से दोस्तों, 2 जीरो और काट दिए, तो कितना है दोस्तों 69%। ये पूरा प्रोसेस लगा ऐसा लंबा सारा। तो दोस्तों ये समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि चीज़ें एकदम से क्लियर हों कि भुजा है, पहले 100 था, फिर 130 हुआ, 100 था तो वर्ग की क्षेत्रफल कितना 10,000, वहाँ पे 130 है तो 169 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 169 और डबल जीरो है ना, 130 का वर्ग है, 2 जीरो भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों कितना बढ़ा, 6,900 बढ़ा, किस पे बढ़ा 10,000 पे बढ़ा, और
प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर दी, काट दी जीरो, बचा कितना दोस्तों 69। लेकिन दोस्तों देखिए कितनी छोटी सी बात से ये सवाल क्लियर किया जा सकता है, कितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं। बस देखो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी यूनिट में, कि अगर कोई ये वाली जो भुजा है वर्ग की, ये किस में है, मीटर में नाप रहे हैं हम, किस में नाप रहे हैं, इनकी यूनिट क्या है, मीटर है। 100 तो मीटर है अगर वो, तो क्षेत्रफल किस में आएगा दोस्तों, आपने देखा होगा क्षेत्रफल की यूनिट जहाँ भी लिखी होगी तो वर्ग मीटर ऐसे लिखा मिलेगा, या फिर दोस्तों मीटर की पावर ऐसे 2 चढ़ी हुई देखी होगी। इसका मतलब ये क्या है, मीटर का मतलब क्या है दोस्तों, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर का मतलब यही तो है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ, मीटर गुणा मीटर हुआ। मीटर स्क्वायर मतलब दोस्तों मीटर गुणा मीटर। तो दोस्तों मीटर में अगर 30% की वृद्धि हुई तो यानी कि मीटर का मान 130 हो गया, और दोस्तों मीटर गुणा मीटर यानी कि 130 गुणा 130। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे एक ये देखो, एक तो 100 यहाँ कट जाने वाला है तो कहीं ना कहीं उसी का 100 ट्रिक, और 100 बचने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बस 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 100 जो है 130% का 100 दोस्तों जो गुणा करेंगे 100 से वो कट जाएगा। मैं दिखा नहीं रहा ताकि चीज़ें बहुत आसान हो जाए और ट्रिक के तौर पे चीज़ें छोटी लगें, इसलिए मैं 100 को यहाँ 100 मान के और 100 को काट के दिखा नहीं रहा, आप ऐसे ही करें, समझेंगे। तो 130 गुणा 130, ठीक है दोस्तों, मतलब कि पहले कोई चीज़ 100 थी, 130% तो 130/100, 130/100। लेकिन दोस्तों ये 100 से मैंने ये 100 जो है कटा हुआ मान लिया है। ठीक है, समझ में भी आया, इसलिए मैंने एक बार लिख के बताया। इसके बाद दोबारा समझते हैं। तो भुजा अगर मीटर में है दोस्तों और वो 130 हो गई है, 30 की वृद्धि अर्थात 130 हो गया है, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर मतलब मीटर गुणा मीटर। तो दोस्तों 130 हुआ, 30 की वृद्धि यानी कि जोड़ दिया आपने 100 में, तो 130 गुणा 130, 2 जीरो कैंसिल किए, और दोस्तों 13 गुणा 13 कितना है, 169 आया। और आपको पता है कि ऐसी ट्रिक में क्या करेंगे आप, 100 से जरूर इसकी तुलना कर लेंगे। तो 69, ये 100 घटाया तो कितना है दोस्तों 69%। और दोस्तों यकीन मानिए अगर प्रैक्टिस आगे दिमाग में सेट बैठ गया ना, तो बस देखा कि 30% की वृद्धि तो 130, 130 गुणा 130 यानी कि 13 गुणा 13 169, यानी कि 100 से ज़्यादा कितना 69 सेकंडों में आंसर देंगे। और जब भी सवाल आएगा लगेगा कि अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे सबसे पहले कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे मेथड को क्लियर करते हैं और बेहतर ढंग से। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और अगर आपको पहले वाले में जो मैं मेन आपको बताना चाहा अगर वो समझ में आया है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 की वृद्धि, यहाँ 30 की वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है तो दोस्तों दोनों की गुणा होनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल। तो 140 गुणा 130, जीरो कट जाएंगी, 14 गुणा 13 182। तो दोस्तों आंसर क्या आया, 100 से कितना ज़्यादा 82%। तो आंसर यही देती है दोस्तों कि 82% की वृद्धि है। इसके अलावा समझ लेते हैं अच्छे से, इस बार सबसे पहले ट्रिक समझते हैं कि दोस्तों दरअसल क्या है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% वृद्धि और दोस्तों 30% वृद्धि। लंबाई देखिए, वर्ग क्या है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे वर्ग कहा दोस्तों, खैर दोस्तों इन्होंने अलग अलग कहा, वर्ग वो तो वही है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों अगर ये 100 है, ये भी 100 है, ठीक है, तो उस आधार पे तो ये लंबाई बत कहा उन्होंने, वैसे ये बराबरी होती हैं, और ये चौड़ाई कहा। तो इसमें 140 की वृद्धि। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रिक की बात करें तो पहले ट्रिक पे ही बात करेंगे, बेसिक पे बाद में करेंगे। तो लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी क्या है दोस्तों मीटर में है, तो क्षेत्रफल क्या होता है मीटर गुणा मीटर। बस ये अंतर है इस बार कि इसमें जो 1 मीटर है वो लंबाई वाला है और 1 मीटर दोस्तों चौड़ाई वाला है। तो दोस्तों देखिए मीटर की वृद्धि, वृद्धि मतलब जुड़ेगा, वृद्धि मतलब जुड़ेगा, तो 140, 100 था तो कितना हुआ 140, और दोस्तों 130 की वृद्धि यानी कि 130, तो 140 गुणा 130। क्या ये समझ में आया कि लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, यानी कि मीटर गुणा मीटर। लेकिन दोस्तों मीटर एक है लंबाई का, एक है चौड़ाई का, तो एक आई 40 की वृद्धि तो 140, और एक है दूसरी चौड़ाई की 30 वृद्धि तो 130, और बटे दोस्तों 100 मैंने बताया था कटा हुआ मान लेते हैं, तो 2 जीरो ये मैंने कैंसिल करी, 14 गुणा 13 कितना हुआ 182, 100 से कितना अधिक आया दोस्तों 82%। और दोस्तों यकीन मानिए धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये सवाल कैलकुलेशन हम जवान नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, कि 14 गुणा 13 182 और 82% की वृद्धि। इसके अलावा अगर यहाँ समझना चाहते हैं कि लंबाई अलग चौड़ाई अलग, अब अगर एक दूसरा आयत है उसमें 140 हुआ, इसमें कितना हुआ 130 हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया दोस्तों 10,000 आया, और यहाँ पे कितना आया दोस्तों 14 गुणा 13 182 और 100 ये, तो कितनी वृद्धि हुई 8200 की वृद्धि। 8200 की वृद्धि किस पे हुई दोस्तों 10,000 पे, तो 8200 की वृद्धि हुई है किस पे दोस्तों 10,000 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, और दोस्तों 2 जीरो कैंसिल कर दी, 2 जीरो यहाँ काट दी, और इस तरीके से हमने कहा कि कितनी वृद्धि हुई 82% की। अदरवाइज दोस्तों सिर्फ यहाँ देखिए कि 140 गुणा 130 182 यानी कि 82% की वृद्धि। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। अगले सवाल पर चलते हैं, तो इसका आंसर सी हुआ।
तो देखिए दोस्तों, सवाल देखिए, वीडियो रोकिए और लगाइए दिमाग। देख लिया दोस्तों? तो आइए देखिए, तो क्या आपको दिमाग में आ गया है कि यहाँ पे 20 की वृद्धि और यहाँ पे दोस्तों 20 की वृद्धि, और अगर उतनी ही वृद्धि और उतनी ही कमी बताएं तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता। क्या करना करें? 20 गुणा 20 बटे 100, उतनी वृद्धि उतनी कमी। तो दोस्तों 0 से 0 गई, 2 दूनी 4% की कमी, और हमेशा ही आती क्या है? कमी। इसलिए आंसर क्या हुआ? सी। और वैसे दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं जाकर के, अच्छे से पढ़ पढ़ा के। तो देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो दोस्तों सबसे बेहतर तरीका तो इस वाले में यही है। इसके अलावा देखिए, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है? उसमें मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। बस ये आयत में लंबाई का मीटर अलग रहेगा और चौड़ाई के लिए दोस्तों मीटर रहेगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि मीटर तो मीटर है, इसलिए क्षेत्रफल की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और इसे हम क्या लिखते हैं? मीटर गुणा मीटर। लेकिन ध्यान रखेंगे, एक लंबाई के लिए और एक क्या है? चौड़ाई के लिए। तो पहली 20 की वृद्धि अर्थात 120, और दूसरी 20 की कमी अर्थात दोस्तों कितना? 80। और बटे में मैंने कहा 100 हम कटा हुआ मान लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काट दिया, और 12 अट्ठे कितना? 96। 12 अट्ठे कितना दोस्तों? 96। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं? 100 से तुलना करते हैं। बताइए 100 में से 96 गए तो कितना बचा? 4% कमी। और क्योंकि ये 100 से कम है इसलिए हम कमी कह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों ही तरीके आपके लिए बेस्ट हैं। बेसिक पे जाना चाहें कि 100 मान के करें तब भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें बेहतर लग रही हैं। आज हमने 100 सवाल इसे कंप्लीट किए, बाकी सवाल हम कल की वीडियो में करेंगे। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप नहीं हैं, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों ये रेगुलर क्लासेस है, रोज मिलती है, रोज हम अपलोड करते हैं। तो रेगुलर क्लासेस की तरह बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। जैसे क्योंकि दोस्तों कोरोना है तो वो तो एक समस्या सबके सामने ही है, पूरा देश जूझ रहा है उससे, दुनिया जूझ रही है दोस्तों। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, इस सभी चीज़ें में घर पे रहिए, सुरक्षित बने रहिए, और ये चीज़ें अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे इस तरीके से बताइए ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, पढ़ाई बनी रहे, कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बेहतर लगी हैं, समझ में आई होंगी। तो धन्यवाद, बस आज इतना ही रखते हैं।